भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा वीरो की हाल है, ठीक हो? वेलकम बैक टू माय सफारी। सबसे पहले जल्दी से अपने असील के पट्ठों को देख लेते हैं, क्योंकि उसमें से जो मुर्गी है वो थोड़ी सी उसकी हालत डाउन थी। और है ना, जब आई थी तब तो सेट थी, पर ना अब थोड़ी सी आंखें बंद करके बैठी हुई है। तो मैंने उसको लहसुन खिलाया है और पानी पिलाया है, तो वो थोड़ी सी सेट हुई है पहले से। अब जल्दी से देख लेते हैं कि अब कैसी है। ये वाला तो हमारा जो है ना मुर्गा, ये बिल्कुल सेट है। मुर्गी भी सेट है लेकिन हल्की सी डाउन हुई भी है। और मुर्गे की यार मुझे एक चीज़ दिखानी थी, आप लोग अगर गौर करें तो उसका एक पंजे की एक उंगली जो है वो कटी हुई है। और ये कुदरती नहीं है, ये जहाँ से आई है वहीं से कटी हुई आई है। अब पता नहीं क्या हादसा हुआ होगा इसके साथ। अब रही बात कि भाई हम अपने बजीज़ कॉलोनी जो है वो पूरी खाली करके ले गए थे सदर, और बिल्कुल ऐसा ही है भाई। हमारे पास अभी एक भी बजी नहीं है। फ़िलहाल तो मैंने इसमें डव्स जो हैं वो ट्रांसफ़र की हुई हैं, क्योंकि यार वो छोटे केज में थी ना। मैंने कहा जब मेरे पास केज अभी है तो मैं इसमें डव्स ट्रांसफ़र कर दूं, ये आराम से अभी घूमती रहेंगी जब तक मैं इसमें कुछ और नहीं ला रहा। अब बारी है कि अगर हमने बजीज़ सारे बेच दिए तो अब क्या लेके आया हूँ मैं। अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या लेकर आया हूँ। ये देखें भाई माशाल्लाह, हमारा कल फिंचेस का नुकसान हुआ था। हमारी 3 फिंचेस जो हैं फ़ीमेल उड़ गई थी, क्योंकि वो जो 2 बच्चे उड़े थे वो भी फ़ीमेल ही थी। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो वो 3 फीमेल हमारी उड़ गई थी। तो इसके बाद मैं 1 फीमेल और 2 पेयर अलग से लेकर आ चुका हूँ भाई। माशाल्लाह यार बहुत प्यारे लग रहे हैं। उनमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, सबसे खूबसूरत, वो एक जो है हमारी फ़ीमेल उड़ी थी जिसका पेयर लगा हुआ था पहले से, जो अंडे ख़राब करती थी। उस मेल के लिए मैं बिल्कुल वाइट फिंच लेके आया हूँ, बिल्कुल खूबसूरत दिखाता हूँ। वो देखें भाई, हमारी जो है वाइट फीमेल फिन जो है वो पीछे चली गई। आपको दिख रही है वो पीछे बैठी हुई है। ये नीचे आई है, ऊपर चली गई। इतनी सारी फिंचेस हमारे पास हो गई हैं। अच्छा माशाल्लाह। एक तो फुदक बहुत रही है वाइट वाली भाई। वो रही हमारी जो है वाइट वाली फीमेल, मटकी के पीछे जाके छुप गई। दिखाता हूँ यार, भाग क्यों रही हो? वो देखे कहाँ जाके छुप रही है। वो रही इस फीमेल के पीछे, वो रहा उसका सर छोटा सा। ये बहुत खूबसूरत है वाइट फीमेल ना, ये देखें। दुआ है कि जैसे हमारी दूसरी फिन जो है वो फ़ायदा हमें देती हैं, तो इंशाल्लाह ये भी दें। और सबसे मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊँ नहीं। जो हमारी वाइट वाली फ़ीमेल है ना, मुझे लगा ये सिर्फ हमें देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, पर जितने भी मेल है ना सब इसके पीछे पड़े हुए हैं राजा जी। और ख़ास तौर पे जो हमारी वाइट वाली फ़ीमेल है ना, सारे मेल से भाग रही है। बस एक मेल जो है वो उसके भी पीछे पड़ा हुआ है, और वो भी एक मेल के पीछे पड़ी हुई है। बड़ा हरामी हो बेटा। और मैं दिखाता हूँ वो कौन सा मेल है, बल्कि दिखाता क्या हूँ, बताता हूँ। जो हमारे बच्चे बड़े हो गए थे, जो अब्बा था फिंच का, यानी कि जिन्होंने अंडे देते हैं और जिनमें से बच्चे निकलते भी है, कामयाब फिंच का मेल जो है, उसके साथ यार वो पेड़ लगाना चाह रही है, पर मैंने हटा दिया। मैंने कहा यार उनका पेड़ डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर हमारे पास जो फ़ायदा हो रहा है थोड़ा सा वो भी नहीं होगा। तुम्हारा भी सिर्फ नसीब बचा लेता है बेटा, तुम लोग भी वरना बिकने के लायक हो। अंडे सिर्फ देते रहते हो, इंक्यूबेशन करोगे नहीं। और मैं इंक्यूबेशन ना करने की वजह बताता हूँ। इनके ना इंक्यूबेशन करने की वजह जो है वो ये है कि ये ख़ुद मशीन से निकले, और ये फार्मी बटेर हैं। फार्मी बटेर जो होते हैं उनके जो अंडे होते हैं वो मशीन से निकलते हैं, या फिर मुर्गी वगैरह कबूतर के किसी के नीचे से करते हैं। जिस भी चीज़ से करें ये इंक्यूबेट नहीं करते हैं। तो यार हमारा सेटअप जो है बहुत ज़्यादा सूना हो गया। हमारे खरगोश चले गए, कबूतर चले गए, मुर्गी आई थी वो मर गई, हमारी फिंच इतनी सारी उड़ गई, बजीज़ कॉलोनी खाली हो गई, बहुत कुछ हो गया यार। इंशाल्लाह जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, ताकि मैं मोटिवेट हूँ उस चीज़ से, और फिर इंशाल्लाह हम जल्दी से अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। बेटा ज़बान संभाल के बात कर यार। तो मेरी मुर्गी की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डाउन लग रही है, जिसकी वजह से अब मैंने सोच लिया है कि भाई ये ज़िबाई होगी, क्योंकि इसकी मेडिकेशन जो है वो भी मैंने कर दी है। दाना पानी वगैरह सब इसके सामने रखा है, मेडिकेशन कर दी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा सुस्त है। अगर मैं आपको बाकी के हमारे 3 मुर्गी के हाल दिखाऊं तो भाई ये देखें, बल्कि ये तीनों मुर्गे ही हैं। वो हमारे पास अकेली मुर्गी है, उससे पहले भी जो मुर्गी आई थी वो तो आई बीमार थी। ये जो आई है ये हमारे पास पहले दिन जो है थोड़ा बहुत तो दाना फिर खा रही थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा, कि मैं अगर डरा भी रहा था इसको पहले तो ये भाग रही थी, लेकिन अब जब मैं इसको डरा रहा हूँ तो ये भाग बिल्कुल भी नहीं रही और
धक्का मारने पे हल्का हल्का सा चल रही है। ये हमारा मुर्गा है, ये देखें कितना एक्टिव है माशाल्लाह। ये देखें, ये हमारे दोनों मुर्गे हैं, ये बिल्कुल एक्टिव है माशाल्लाह। अगर कोई ऐसा मसला होता कि मैं अच्छी ट्रीटमेंट नहीं कर रहा होता, मैंने इनको अच्छे तरीके से नहीं रखा हुआ होता, तो मेरे मुर्गे भी बीमार होते। लेकिन मुर्गी ही बीमार हुई है, इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही, जिसकी वजह से अब ये ज़िबा होगी। ऐसा मत करो मेरी जान। अब मैं आपको अपनी मुर्गी की जो है वो कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखें यार, ये अभी तो आपको देखें ऐसे देखने में एक्टिव लग रही है, इसके चेहरा वगैरह सब ओके है। लेकिन ये देखें, मैं इसको एक जगह खड़ा करूँगा तो एक ही जगह जो है वो खड़ी रहेगी। ये मैं इसको डरा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। ये देखें, ये डरा रहा हूँ, ये मैं हल्का सा यूँ कर रहा हूँ। देखें, नीचे ज़मीन पे छोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, उनकी वो देखें कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, और ये बिल्कुल ज़्यादा डाउन हुई हुई है। मैंने कोशिश की थी, हो जानी थी ये तो। अगर मतलब कि मैंने जिसकी थी मुर्गी, मैंने उसको कॉल करके बता दिया था कि भाई आपकी जो है मुर्गी वो थोड़ी डाउन हो रही है। उनका बेटा अगर ज़्यादा मसला लग रहा है तो फिर इसको ज़िबा कर दो। अब मुझे जो है वो कल रात को ज़िबा वाली हालत इसकी बिल्कुल भी लग नहीं रही थी। इसकी वजह ये है कि मैं जब इसको डरा रहा था तो ये भाग भाग रही थी और ज़रा सा चुग रही थी ना दाना। तो मैंने कहा यार ज़िबा हो जाएगी तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। अभी अगर ये थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो ज़िबा होनी चाहिए। तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, आज ज़िबा मैं नहीं कर रहा। अगर एक आध दिन चेक करता हूँ, अगर तो इसकी तबीयत बिल्कुल बेहतर हो गई तो ठीक है, वरना फिर जो आखिरी रास्ता है वो ज़ाहिर सी बात है ज़िबा करना है। क्योंकि अगर ये मर आ गई तो फिर तो बिल्कुल ही नुकसान है। ज़िबा हो गई तो फिर थोड़ा हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा तो खैर नहीं होगा। और भाई आई भी ही ये जो वजह जिस वजह से आई थी वो भी सिर्फ एक वजह थी कि ज़िबा होनी है ये दोनों। एक ये वाला मुर्गा जो है किसी और का है, ये भी मुर्गी किसी और की है। ये दोनों आए थे ज़िबा होने के लिए, पर अब मुर्गे की लेकिन बाद में होने थे ना ज़िबा। अभी मुर्गे की कंडीशन जो है वो बिल्कुल ओके, इस वजह से हम उसको अभी नहीं करेंगे। और ये जो हमारी मुर्गी है इसको ज़िबा कर देंगे। A few inches later. कमरे की लाइट जो है वो बंद कर दी है, क्योंकि अब मैं करूँगा अंडों की कैंडलिंग। बड़ा हरामी हो बेटा। तो यार अब कैंडलिंग शुरू करते हैं। ये आपको शुतुरमुर्ग के अंडे लग रहे होंगे, पर मैंने कैमरा ज़्यादा करीब किया हुआ है। अब आप लोग बताइएगा कि जो है कौन कौन से अंडे सही हैं और कौन कौन से अंडे ख़राब हैं। ये हमारा पहला एग है तो उसको बताना कि यार ये सही है या ख़राब है, देख लो अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग हो गया। अब हम जो है अपना दूसरा एग लगा देते हैं। ये भी कुछ इसी तरह है, ग्रीन येलो सा। ठीक है, इसको मैं पलट के भी दिखा देता हूँ। ये हमारा सेकंड एग हो गया। अब हम जो है थर्ड एग रख के देखते हैं। वही देखो, ये भी बता दो। और ये हमारा चौथा अंडा आ गया, चौथा अंडा भी बताओ। ठीक है, और ये हमारा अंडा जो है ये आज आया है, सॉरी ये वाला आज आया है, और ये वाला जो है पहले का आया हुआ है। ये भी बताओ। सारों की तकरीबन सेम ही कंडीशन है। तो बस यार आज का व्लॉग यहीं तक था। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।